शहीद संदीप जाधव किस मिट्टी के बने हुए हैं, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि संदीप अपने गांव के तीसरे ऐसे फौजी हैं जिन्होंने देश के लिए जान दे दी। संदीप आज होते तो अपने गांव में बेटे के साथ उसका जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन शहीद के बेटे को अपने पहले जन्मदिन पर पिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। बावजूद इसके अगर शहीद के गांव में देश की जयकार हो रही है, अगर शहीद के गांव में पाकिस्तान को चुनौती दी जा रही है, तो ये वक्त है कि आज पूरा देश जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़े और शहादत की इस क्रांति में शामिल हो जाए। ये भीड़ शहीद संदीप जाधव की बहादुरी को सलाम करने के लिए आ रही है। ये लोग शहीद संदीप जाधव के साहस और शौर्य के सम्मान के लिए इकट्ठा हो रहे हैं। पंद्रहवीं मराठा लाइट इन्फेंट्री के जवान संदीप जाधव गुरुवार को कश्मीर के पुंछ सेक्टर में पाकिस्तानी बॉर्डर एक्शन टीम के हमले में शहीद हो गए। जाधव के पिता को जब बेटे के शहीद होने की खबर मिली तो उन्होंने घर में टीवी नहीं चलने दिया। उन्हें डर था कि संदीप के बेटे का जन्मदिन मनाने की तैयारियों में लगे घर वाले इस खबर को बर्दाश्त न कर पाए। माझा मुलगा देशासाठी बलिदान दिलं त्यानं, ते मला अभिमान आहे त्याचा। परंतु या शासनानं आपल्या सरकारनं हे जे होऊ लागलं याचा तुरंत बंदोबस्त करायला पाहिजे, जेणेकरून अशी दररोजच्या घटना होऊ राहिल्या। 1.5 महीने पहले संदीप अपने गांव आए थे। बेटे के जन्मदिन पर 3 दिन की छुट्टी लेकर दोबारा आने वाले थे, लेकिन संदीप आ नहीं पाए। आई तो सिर्फ शहादत की खबर। शहीद के सम्मान में पूरे गांव में चूल्हा नहीं जला। मुर्दाबाद मुर्दाबाद पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद 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 पाकिस्तान, मुर्दाबाद। कई जगह पे हैं जो आपके जो भी होते हैं, अफसर होते हैं या पॉलिटिशियंस होते हैं, वो टाइम पर नहीं पहुंचते, कोई ना कोई बहानाबाजी करके। तो लेकिन जो वहाँ की जनता है उसको देखकर अभी इन लोगों ने भी जाना शुरू कर दिया है। 22 जून को पुंछ में पाकिस्तानी बैट के हमले में महाराष्ट्र के कोल्हापुर के सावन माने भी शहीद हुए थे। कोल्हापुर के गोगावे गांव में तिरंगे में लिपटे अपने शहीद सावन माने को अंतिम विदाई देती भीड़ से सिर्फ एक ही शोर सुनाई दे रहा है, भारत माता की जय और शहीद सावन अमर रहे। इस इलाके में आज से पहले कभी किसी सैनिक की शहादत पर इतनी भीड़ नहीं देखी गई। चेंज इसलिए आया है क्योंकि टेलीविज़न, सोशल मीडिया, रेडियो और टेलीविज़न के मार्फत ज़्यादा लोगों को खबरें मिलती रहती हैं। अब एक दो आपका चैनल हो और भी कुछ हो तो उससे पता चलता है लोगों को बहुत। और ये एक शहीद के परिवार का ही हौसला हो सकता है कि एक बेटे का अंतिम संस्कार हो रहा है और दूसरा बेटा दुश्मन से बदला लेने का दम दिखा रहा है। अभी 6 साल हो गई सर्विस उसकी, भर्ती हुआ था। और अब शहीद हो गए। लेकिन ये नहीं समझना कि मैं छोड़ दूंगा, एक एक को भगा भगा के मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं मैं। बस यही कहना चाहता हूँ। सावन माने गया लेकिन सागर माने अभी पीछे है भगा के मारने के लिए। जाबाज सावन माने के पिता बालकू माने भी सेना से रिटायर हुए हैं। बालकू माने के 2 बेटे और 1 बेटी है। सावन के बड़े भाई सागर भी सेना में है। 28 मार्च 2013 को वो 15 मराठा बटालियन में भर्ती हुए। सावन माने की इसी दीपावली को शादी होने वाली थी। 6 महीने पहले मेरा बेटा मेरे से मिलके, मतलब मेरा छुट्टी पे आया था।
और उसके बाद हमने वो शादी के बारे में उससे बात किया तो पापा बोला मैं आऊँगा, छुट्टी आऊँगा, जब छुट्टी आऊँगा तब आपको निकलूँगा तो बताऊँगा। लेकिन नहीं शहादत से कुछ दिन पहले ही सावन माने ने अपने दोस्त से कहा था कि पाकिस्तानी आतंकी दहशत पैदा कर रहे हैं, इसलिए हालात ठीक नहीं है। और वो बोलने लगा कि इधर पे हालात बिल्कुल ठीक नहीं है और मैं तेरे को बाद में फ़ोन करता हूँ। उसके बाद उसने मेरे को एक दिन बाद फ़ोन किया और वो बोला कि मैं इधर पे हूँ, लेकिन इधर पे जो है ना दहशतवादी है ना, वो बहुत ही इधर पे अत्याचार कर रहे हैं। सीमा पर शहीद हो रहे हर परिवार की तरह सावन माने के परिवार का भी यही दर्द है कि पाकिस्तान हमारे जवानों के सिर काट ले जाता है और हम सिर्फ बदले का इंतजार कर रहे हैं। फायरिंग के टाइम में जो ऑर्डर जब तक मिलता नहीं है तब तक जवान कुछ नहीं कर सकता, और ये ऑर्डर जवानों को मिलना चाहिए कि जब उनके ऊपर कोई एक्शन होता है या कोई प्रसंग आता है तो उस समय उन लोगों ने अपने मन मर्जी से फायर करने के, जैसा कि पाकिस्तान अपनी मन मर्जी चलाता है वैसा ही इंडिया के जवानों ने भी अपनी मन मर्जी चलाना चाहिए। यही मेरी केंद्र सरकार से प्रार्थना है। लेकिन पाकिस्तान ये समझ ले, ये जय हिंद की सेना है जिसके वीर जवान शहादत को सबसे बड़ा सम्मान मानते हैं, और ये भी कि वतन पर मरने वालों के लिए अब इस देश का हर नागरिक आगे बढ़ रहा है। जानकार मानते हैं कि जब देश के लोग शहादत का सम्मान करते हैं तो सरकार पर भी दबाव बढ़ता है। गवर्नमेंट के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है और गवर्नमेंट को जिस किस्म के स्टेप्स लेने चाहिए तो अभी लेने के लिए मजबूर होती है। तो सैनिक का सम्मान अब जरूरी ही नहीं, मजबूरी भी है। ऐसा इसलिए कि अब देश जाग रहा है। यशस्विका मल्होत्रा और अश्वनी गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।